वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजीव लोहनी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे। कुछ टर्म्स जो छूट गए थे उनको अभी डिस्कस करते हैं एंड देन वील डिस्कस हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स। So one term that is related to the spherical mirrors is called its focus. I told you in the previous video that कि अगर मैं एक कॉन्केव मिरर लेता हूं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे अगर उस मिरर पर जाती है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इस तरह से वापस आती है। इसी तरह ये वाली रे भी वापस जाएगी, यहां मिलेगी। कॉन्वेक्स मिरर में the ray which is parallel to the principal axis after following the laws of reflection will go in this way। और आप देखेंगे कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं मिलती हैं और वो पॉइंट जहां पर वो मिलती हैं वो पक्की बात है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाई करेगा। इसी तरह इन कॉन्वेक्स मिरर द रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिफोर रिफ्लेक्शन विल सीम टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है इसका मतलब है कि ये रे यहां जाती नहीं है, न यहां से सचमुच आती है। ऐसा लगेगा कि ये रे एफ से आ रही है और ये रे भी एफ से आ रही है। तो इस तरह से एक जनरल डेफिनेशन बनता है प्रिंसिपल फोकस का, वो ये कि द रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस either meet at a point on principal axis after reflection or they appear to come from a point on the principal axis. That point is called the focus of the given mirror. In case of concave mirror, the rays really meet at the focus after reflection, and in case of the convex mirror they do not really meet. ऐसा लगता है कि वो वहां से आ रही है। इस तरह से इनके ये फोकस है। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। मैंने उसको पी एफ लिखा है। पी एफ इक्वल टू स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को डिनोट किया जाएगा and it will be measured in centimeter or meter, whatever be the situation। इसी तरह यहां ये PF जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। It can be proved very easily that the focal length, that is the distance PF, is half the distance of C from P। That is, focal length is half the radius of curvature of a spherical mirror provided the mirror is small। This equation is not correct for large mirrors। Keeping these things in mind, we will now proceed to draw the ray diagrams by the spherical mirrors। And before we draw the ray diagrams, we have to understand certain rules which we will follow in order to make our task easy। और उन रूल्स को जिनको मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं को अप्लाई करें, कोई और रूल भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो रूल है, इट इज नॉट ए लॉ। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात समझ में आई और रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें।